पूरे सिलेबस को पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे करेंगे, ये सब हम करेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग जितने क्वेश्चंस पूछ सकें पूछें, और जितने ऐसा नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत ही एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है कि भाई ऐसे ही पूछ लिया है ना, ऐसा नहीं करना है। आस्क एनी क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग सबसे पहले कि दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड whether you want to give this exam, even if you don't want to give this exam, तो ये सही समय है जब आप ये डिसाइड करें कि आप अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस साथ साथ अपने बहुत सारे दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पहले कुछ स्टार्ट करते हैं, 3-4 साल उसमें लगा देते हैं, फिर 3-4 साल बाद ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो करियर बन नहीं पा रहा है, या फिर इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एंड देन यू स्विच योर करियर। लेकिन तब तक एज फैक्टर आपका निकल जाता है, आपकी एक मानसिक शारीरिक थकावट आ जाती है, जिसको कहना चाहिए कि ऐसा लगता है कि यार मैं स्ट्रगलिंग फेज़ मेरा बहुत लंबा हो गया। अल्टीमेट एम इज़ कि हमारा जो स्ट्रगलिंग फेज़ है वो शॉर्ट रहे और हम जल्दी अपनी अचीवमेंट्स को लेकर एंड वी स्टार्ट आवर करियर, है ना। जितनी जल्दी आप सेलेक्ट होके अपना करियर स्टार्ट करते हैं उतने अच्छे चांसेस आपके पास होते हैं कि आप, अगर आप सरकारी नौकरी में आते हैं, आप यूपीएससी देते हैं, तो आपके पास अच्छा चांस होता है कि आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच जाए, मतलब ऊपर के लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। इवन इफ प्राइवेट, इफ़ यू ज्वाइन प्राइवेट, तब भी आपके पास ये ऑप्शन होता है, आपके पास एक्सपीरियंस काउंट होता है। किसी का 5 साल का है, किसी का 10 साल का है, तो आप इसको प्रेफर करोगे। ऑफकोर्स जिसका 10 साल का है ना, आपको लगेगा कि 10 साल इस आदमी ने काम किया है, इसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, इसने वो सब चीज़ें देख ली ऑलरेडी। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड wherever you want to go in your life, and especially for girls I would rather say it's very important, क्योंकि once you reach the age of 26, 25, all hell broke, सारे रिलेटिव्स ऐसे पूछने लगते हैं कब करोगे शादी, शादी शादी शादी। शादी इज़ द लटकती हुई तलवार, है ना। सो एवरीबडी इज हेल बाउंड टू गेट यू मैरिड। सो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन शादी कर लो बस। So that becomes a very major factor in deciding the timeline of your career. So starting with UPSC, civil services बहुत ही अच्छा career option है। I'll not say it is the best, but it's a very good career option. In the sense, इसमें job security है, जो कि सबको पता ही है कि आज even मैं अपने I am assistant director in Ministry of Defence. And I'm working with Raksha Mantri, but still even then I cannot fire a MTS who is not obeying me, है ना। हम किसी को निकाल नहीं सकते हैं सरकार में easily, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं निकाल सकते, but इतना पेपर वर्क हो जाएगा, इतना सब कुछ हो जाएगा कि it becomes very difficult. So एक sort of job security है। जैसे प्राइवेट में कई बार ऐसा होता है कि ना, ऐसा कह देते हैं कि यार क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन आ गया, सो यू नो टेक अ हैंडसम पे चेक एंड गो, 3 महीने बाद से आपको नहीं आना है जॉब पे, एंड देन यू सर्च फॉर न्यू जॉब। ऐसा सरकार में नहीं होता है ना। दिस इज वन एडवांटेज। सो योर सैलरी डजंट स्टॉप अंटिल अनलेस यू डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक। सैलरी, कमिंग टू द सैलरी पार्ट, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सो व्हेन योर कजन्स विल बी गेटिंग पैकेजेस ऑफ 30-35, यू विल स्टिल बी अंडर 1 लाख अ मंथ, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज कह लो कि आपके पास सैलरी बहुत हैंडसम नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है, जो MNC वाला जो पैकेजेस होते हैं ना, उनसे आप कभी अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग डिसएडवांटेजेस बिकॉज कि आपको एकदम क्लैरिफाई रहे मन में, ऐसा ना हो कि यार धोखा दे दिया ऐसे कि ऐसे कुछ बुला के बताया कि बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी, अरे सैलरी तो कुछ आ ही नहीं रही है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है किन सर्विसेज में आप जा रहे हैं। और इसको अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा घर से अटैच्ड है तो इसको डिसएडवांटेज के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है पर्सनली इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑल ओवर इंडिया, और आपको अलग अलग लोगों से, कल्चर से मिलने का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली इट्स अ एवोल्यूशन, आपका खुद का, आपकी सोच का, सबका एवोल्यूशन होता जाता है। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। फर्स्टली जॉब सिक्योरिटी मैंने बता ही दिया। दूसरा
यहाँ पे आपको ऐसे काम करने का मौका मिलेगा जो आपको लगता है कि यार करने चाहिए। जैसे हम सबको लगता है कि हमें मतलब जनरली आई होप 90% लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि जो गरीबी है हमें उसे मिटाना है ना। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। वी आर सो लकी, वी आर सो प्रिविलेज टू हैव गुड पेरेंट्स, गुड अपब्रिंगिंग, गुड फैसिलिटीज़ इन आवर हाउसेज। तो वो सबको मिले, ऐसा हमारा एक जनरल डिज़ायर होता है, जनरल परसेप्शन होता है कि हम इस बारे में कुछ कर पाएँ कि जो बच्चियाँ आज स्कूल नहीं जा पा रही हैं हम किसी तरीके से उनको स्कूल तक ले जा पाएँ, या हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी हो जो गरीब आदमी है वो भी अपना इलाज उतने ही अच्छे स्टैंडर्ड से करवा पाए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इन सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो अलग अलग तरीके से। जैसे आप IAS बन, जैसे कि अगर देखा जाए एक MNC में अगर आप CEO हो तो कितने लोगों को आप हेड करोगे? टेल मी। 1000, थोड़ा बढ़ाओ। 2000, यस। और 5000। देखो, सो एट द मैक्स यू कैन थिंक कि एक MNC का CEO 5000 कर लेगा, चलो 10,000 मान लो, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट का DM कितने लोगों को गवर्न करेगा? लैक्स इन करोड़ है। वहाँ पे यू ड्रॉ द कंपैरिजन, तो वहाँ पे आप कितने लोगों को की लाइफ में इन्फ्लुएंस ला पा रहे हो, है ना। तो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जब इतना रिस्पॉन्सिबल जॉब है तो उसके लिए किसी आदमी को सेलेक्ट करने का जॉब भी बड़ा, मतलब उसके लिए भी ऐसा ढूंढेंगे ना कि भाई इस आदमी ने उतना हार्डवर्क किया हो, उसने इतना कैपेबिलिटी हो, कैलिबर हो, इतना पेशेंस हो जब इतना डिफिकल्ट काम है। मतलब सोचो 10 लाख 15 लाख हो सकते हैं, ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही होता है। 10-15 लाख तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो इतने लोगों की लाइफ में आप अगर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की इच्छा रख रहे हो तो ऑफ कोर्स उसी हिसाब से आपके एग्जाम की डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे इवन व्हेन आई एम इन डिफेंस सर्विसेज, सो यहाँ पे आई गेट सो मच अपॉर्चुनिटी कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए किस टाइप की पॉलिसी बननी चाहिए, है ना। सो अभी तो खैर आई एम एट अ वेरी जूनियर लेवल, बट वंस आई ग्रो आई विल गेट दैट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, है ना। कैसे केसेस होने चाहिए, मतलब आपका वाइड स्पेक्ट्रम। सो यू विल बी डीलिंग विद लीगल केसेस, यू विल बी डीलिंग विद वेलफेयर, यू विल बी डीलिंग विद फाइनेंसेस, फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू एवरीथिंग, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप HR के हो तो आप HR के होके रह गए, ऐसा नहीं होता है। यू गेट डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स। 3 साल HR किया, 3 साल लीगल किया, उसके बाद आपको प्रोक्योरमेंट में डाल दिया, 5 साल प्रोक्योरमेंट किया। सो योर एक्सपीरियंस ग्रोज, बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। और इसके अलावा देखो जॉब तो बहुत अच्छी इस चीज़ में भी है कि यू गेट पावर ऑफ ओवर लॉट ऑफ पीपल, है ना। इंस्टेंटेनियसली आप एकदम समझदार बन जाते हो लोगों की नज़रों में। सो इवन एवरी रिलेटिव ऑफ योर्स विल कम टू यू कि यार तुम बताओ हम अपने बच्चे को क्या कराएं। सो दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियसली, आपने जिस समय ये एग्ज़ाम क्लियर किया, you are branded as intellectual, intelligent, smart person, even if you are not, then also then also you are branded कि आप समझदार होंगे ही, है ना। लोग ऐसी सलाह भी ले लेते हैं, जैसे मुझसे आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो कई बार लोग आके मुझसे पूछते हैं यार बिजनेस में लॉस चल रहा है, क्या करें? आप बिजनेस किस चीज़ का करते हो? तो सो पीपल थिंक कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप सब चीज़ का जवाब दे ही दोगे, आप बता ही दोगे, सॉल्यूशन दे ही दोगे। तो वो, और ये एक चीज़ है जो आई थिंक नियरली सबको अच्छा लगता है कि घर वाले उनको समझदार समझे, रिस्पेक्ट मिले, वो जहाँ जाएं लोग ऐसे खड़े होके ग्रीट करें। सो दिस इज समथिंग वी एज ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। देन गर्ल्स के लिए देयर इज सुपर एडवांटेज इन द सेंस दैट the protection in every phase of your life, from maternity to child care, you get adequate protection in terms of pay, in terms of support in jobs. और इसके अलावा देखो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी फाइन जॉब अकॉर्डिंग टू मी, है ना। आपको डिसेंट सैलरी है। अब ऑफ कोर्स ऐसी वाली नहीं है कि यू विल नॉट बी एबल टू बाय फार्म हाउसेज फॉर योर सेल्फ, बट यू विल बी एबल टू मेक अ डिसेंट होम फॉर योर सेल्फ, है ना। अपार्ट और बाकी सारी चीज़ों के लिए हेल्थ एंड इवन हाउसिंग, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट।
ये तो हो गया बाय फॉर द जॉब प्रोफाइल।